आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई वाले बच्चे के लिए, जो बच्चे अभी सेकेंड टर्म के लिए जो बच्चे अभी अपीयर्ड हैं, उनके लिए आज मैं एडिटिंग की चर्चा करता हुआ अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बनाने के लिए। उसे बनाने की कोशिश करें और साथ साथ में मैं इसे बनाता भी हूँ, उसे भी आप देखें। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में होता क्या है, एडिटिंग में पहले उसे समझिए कि इसमें यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक लाइन में एक न एक गलती आपको मिलेगा, जिसको आप एरर कहते हैं। क्लियर? इसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पूरी की पूरी पार्ट को पहले पढ़ लीजिए। इट मीन्स कि व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सेक्शन ऑफ एडिटिंग, देन यू शुड रीड फर्स्टली so that you can check which types of tenses are being used in these sentences. Okay, first of all I have to see if your children is overweight, because you know very well about this. When you are going to complete this section of editing, then many chapters are open at the same time. Okay, suppose that if your children is overweight, you know very well about this children. Children means child का plural children बनता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। जब ये प्लूरल है तो यहाँ इज तो नहीं लगेगा, पहली गलती इसी जगह ढूंढने की कोशिश करें आप। जैसे चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन का प्लूरल आप क्या बनाएंगे, तो चिल्ड्रेन में जब इसको लगाएंगे तो एक वर्ब आपका आर लगेगा, नहीं कि वर्ब आपका इज लगेगा, पहला गलती। दूसरे में अगर आप इसे चाइल्ड मानते हैं तब आपका ये सही है। ठीक है, इसमें से दोनों में से किसी एक को आप सही कर सकते हैं एरर मानकर। जैसे कि मैंने अभी चर्चा करा कि अभी आपका एक वर्ड अभी जो आपका यहाँ मिल रहा है, तो अभी आप क्या डालेंगे यहाँ एरर में, या आप यहाँ चिल्ड्रेन अगर डालते हैं तो चिल्ड्रेन भी डाल सकते हैं। चिल्ड्रेन का सही के रूप में अगर डालेंगे तो चाइल्ड हो जाएगा। अगर आप यहाँ चिल्ड्रेन के जगह अगर चाइल्ड डालते हैं तो यहाँ चाइल्ड को एरर मानिए, सॉरी चिल्ड्रेन को गलत मानिए, और एरर के रूप में तो करेक्शन के रूप में वहाँ चाइल्ड कीजिए। और आप अगर यहाँ इज को गलत मानते हैं तो चिल्ड्रेन के मुताबिक आपको आर करना पड़ेगा। क्लियर? दोनों में से किसी एक को चाहे तो आप बना सकते हैं। पहला ही गलती आप पकड़िए, चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन की गलती को पकड़ता हूँ, मैंने करेक्शन चाइल्ड लिखा क्योंकि तब मैं यहाँ इज लगा सकता हूँ। पहली बात कि अगर बच्चे की अगर वेट ओवर वेट है तो उसे अवॉइड करते हैं किससे, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के माध्यम से। क्लियर? तो उस रूप से अभी आप देखेंगे चाइल्ड को जब आप अगर सिंगुलर माने तब यहाँ इज सही है, तो उस रूप में चिल्ड्रेन को गलत मानकर चाइल्ड आप सही कैसे, या अगर आप चिल्ड्रेन को सही मानते हैं तो इस इज को गलत मान करके और आर लगा दीजिए। क्लियर? दोनों में से किसी एक को चाहे तो बना सकते हैं। दूसरा है कि अवॉइड्स फ्रूट्स बट वेजिटेबल्स। आपको पता होना चाहिए कि जब दो नाउन आगे पीछे रहता है तो हम किस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा एंड, क्योंकि जब एंड का यूज आप उसी समय कर सकते हैं जब दोनों की कैटेगरी सेम होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों का सेम होगा। इस रूप में यहाँ पे आपका बट गलत हो जाएगा, बट को यहाँ आप गलत में लिखें और सही के रूप में आप यहाँ एंड लिखें। दूसरा, एंड प्रेफर्स कंप्यूटर गेम्स दैन रियल वंस। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी अगर प्रेफर्स की बात मैं अगर करूँ तो प्रेफर्स के साथ लगने वाला हमेशा टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं कि दैन का, जो कि ये टू एक अपने आप में प्रीपोजिशन में भी होता है। और टू वर्ड का इस्तेमाल आप कभी कभी जब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि प्रेफर्स के साथ हमेशा हम टू वर्ड लगाते हैं, नहीं कि दैन। जैसे सीनियर है, जूनियर है, इसके साथ हमेशा हम टू लगाते हैं। क्लियर? तो इस रूपों में अभी आप क्या डालें, यहाँ दैन को गलत माने और टू को आप सही माने। क्लियर? दूसरे की बात किया जाए कि वंस यू शुड बीइंग कंसर्न्ड। आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रति आपको क्या होना चाहिए, तो चिंतित होना चाहिए। कंसर्न मतलब चिंतित होता है। क्लियर? तो आपको इसके प्रति चिंतित होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मतलब चिंतित होना चाहिए तो शुड के बाद आने वाला वर्ड हमेशा V1 लगता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने सारे जो बच्चे अगर मोडाल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मोडाल्स ऑफ ऑक्सिलरी के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है, हमेशा V1। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बीइंग क्या है, तो बीइंग V1 तो है नहीं, इसलिए सही रूपों में आपको क्या लगाना है, बी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि ये सेंटेंस अब आप अगर वॉइस पे चलेंगे तो आपको पता होगा कि शुड के बाद जब भी अगर मोडाल्स एक्टिव से पैसिव में चलते हैं तो शुड के बाद आने के बाद मुझे बी लगाना पड़ता है, और पैसिव का तो रूल ही होता है कि हमेशा V3 का यूज़ करना आपको। इस रूप से इसको बनाने की कोशिश करें, तभी आप जाके अभी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सही हो गया, और आप इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करें। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की मैं जब बातें करूँ, फिर यहाँ दिया कि पीपल ऑफ डाइवर्स फेथ्स दे लिव टुगेदर डू नो स्पॉन्टेनियसली टर्न अगेंस्ट ईच अदर, देयर इज 3 रिक्विजिट्स फॉर कम्युनल वायलेंट। अब ये पूर्ण रूपेण पूरा क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस आपका पूरा का पूरा किस में चल रहा है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका चल रहा है
सिंपल प्रेजेंट में, अर्थात प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है पूरा का पूरा। क्लियर? चलिए, जब मैं अगर बातें करूं कि पीपल ऑफ डाइवर्स फेथ, डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का, नाना प्रकार का, जिसको आप कहते हैं। क्लियर? इसमें भी गलती ढूंढने की कोशिश करें आप। कहता है क्या है कि नाना प्रकार के लोग विश्वास करते हैं। फेथ मतलब विश्वास करना, सोच जानते ही हैं। तो इस रूपों में अभी आप सही जब मानेंगे तो इसके रूपों में हम क्या मानेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ फेथ से यहाँ जो लोग एक साथ रहते हैं, नहीं, जो लोग एक साथ रहते हैं, तो सोचने वाली बात है कि यहाँ नाउन के रूपों में इस्तेमाल किया गया। तो इसमें हम किस रूपों से इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ दे को गलत मानेंगे और सही को मुझे क्या मानना पड़ेगा, हु। क्योंकि रिलेटिव क्लाउज आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जब कभी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जब यहाँ से यहाँ तक के लोग के मुताबिक मैं अगर चर्चा करूँ तो ये किसके अनुसार चलेगा, तो यहाँ दे जो वर्ड है इसके रूप में चाह के भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस जोड़ने के लिए हम हमेशा क्लाउज का इस्तेमाल करेंगे, जो यहाँ हु आएगा। ठीक, दूसरे की बात किया जाए, टुगेदर डू नो स्पॉन्टेनियसली। आपको पता होना चाहिए कि जब एक साथ स्पॉन्टेनियसली बोले तो सेल्फ जनरेट की बातें होती है, तो इस रूपों से डू के साथ हमेशा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नो का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एडवर्ब के साथ, किसके साथ, एडवर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ और वर्ब के साथ, हमेशा ये तीन वर्ड को दिमाग में रखिएगा। किसके पहले हमेशा हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा नॉट का, नहीं कि नो का। तो पहली गलती अब देख रहे हैं एल वाई लगाओ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ नो है, तो नो को में यहाँ किसका, नो को गलत मानेंगे, नॉट यहाँ लगाएंगे। टुगेदर डोंट स्पॉन्टेनियसली टर्न। क्लियर? दूसरे की बात किया जाए, अगेंस्ट ईच अदर देयर इज 3 रिक्विजिट्स। ज़रूरत की बातें हो रही है, और जब ज़रूरत की बातें हो रही है, इसकी ज़रूरत 3 रिक्विजिट्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, तो मोर देन 2 की बात, सॉरी मोर देन 1 की बातें हो रही है। और जब मोर देन 1 की बातें करेंगे तो आप 3 है, तो 3 क्या है, मोर देन 1 है, तो यहाँ पर देयर के साथ 3 के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इस थोड़ी ना लगा सकते, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हमेशा इज लगाएंगे किसके साथ, जब वो सिंगुलर रहेगा तब तो। बट यहाँ तो अभी आपको देख रहे हैं कि 3 रिक्विजिट्स है, मोर देन 1 की चर्चा हो रही है, तो मुझे क्या लगाना होगा, इज को गलत मानेंगे और यहाँ पे सही के रूप में क्या मानेंगे, आर। दूसरा, अब कहता है कि 3 रिक्विजिट, 3 जरूरत किसके लिए, तो फॉर कम्युनल वायलेंट, जो कि देखा जाए तो सांप्रदायिक जो है या सामुदायिक जो वायलेंट है, तो क्रूरता है या हिंसा है, इसके लिए। तो उस रूपों में आपको पता होना चाहिए कि कम्युनल है, कम्युनल जो कि एक प्रकार के एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के जस्ट बाद आने वाला वर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, तो नाउन होना चाहिए। इसलिए वायलेंट का जब अगर नाउन पोर्शन में जाएंगे तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, तो वायोलेंस लगाना पड़ेगा, VIOLENCE। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जितने भी सारे कोई भी वर्ड अगर CE से लास्ट होता है, तो आप देखते हैं कि ENC से, सॉरी, जब कोई भी वर्ड अगर ENC से लास्ट होता है तो उस रूपों से उसको हम क्या मानते हैं, तो वे नाउन होता है। TION से लास्ट होता है तो वो भी नाउन की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर? इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। क्लियर? थैंक्स अ लॉट।